आज हमारी सोसाइटी में शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह हुआ, जिसको मैं संपूर्ण विवाह को वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रही हूँ। यह हमारे मंदिर के लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको आज बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। यह शालिग्राम जी हैं जो आज दूल्हा बने हुए हैं। तभी बाराती आ गए और मंदिर में फिर फ़ोटो सेशन शुरू हुआ। जैसे कि शादियों में एक फ़ोटो सेशन होता है, फिर यहाँ आज शालिग्राम जी की बारात चढ़ने वाली है और बाराती अपना फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। उसके बाद ढोल वाला मंदिर में पहुंच चुका है और बारात चढ़ने से पहले बारातियों में शालिग्राम जी की बारात चढ़ने के लिए इतना उमंग है, वह सब ढोल के धुन पर सब नाच रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बारात में जाने का आनंद ही कुछ और होता है। फिर यह तो जगत के पालनहार की बारात है और कहते हैं जो भगवान जी के किसी मांगलिक कार्यों में नाचता है उसे सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। इसलिए भगवान के जो भी मांगलिक कार्य हों उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाने चाहिए। और जो भगवान के मांगलिक कार्य धूमधाम से नाचकर कूदकर मनाते हैं, भगवान स्वयं खड़े होकर उनके शुभ काम करवाते हैं। यहाँ बारातियों में बड़ा ही उत्साह है। सब शालिग्राम जी की बारात में जाने के लिए उत्साहित हैं। सब नाचकर खुशी मना रहे हैं। सारे बाराती बड़े सुंदर तैयार होकर आए हैं। यहाँ पर ये ढोल वाले भैया भी बड़ी मस्ती में ढोल बजा रहे हैं। यहाँ पर शालिग्राम जी के फेरों की तैयारी हो रही है। जब तुलसी माता यहाँ पर आएंगी तब यहाँ पर फेरे होंगे। अभी फेरों की तैयारी चली हुई है। कुछ बाराती पहुँच चुके हैं और अभी कुछ बारातियों का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद शालिग्राम जी की बारात चढ़ेगी। ये शालिग्राम जी की बारात अब तुलसी माता के घर जा रही है। इसी सोसाइटी के एक परिवार को यजमान बनाया गया है। उनके घर से तुलसी माता विदा होगी। उन्होंने आज तुलसी माता को अपनी बेटी बनाया है और बेटी बनाकर अपने घर से तुलसी माता की विदाई करेंगे। यहाँ पर शालिग्राम जी की बारात चल रही है। सफ़र लंबा है, इसलिए बदल बदल कर बाराती शालिग्राम जी और ठाकुर जी को उठा रहे हैं और सबको यह आनंद मिलना भी चाहिए। सब इस आनंद को ले रहे हैं। सफ़र लंबा है, इसलिए बदल बदल कर ठाकुर जी को उठाया जा रहा है। यहाँ पर हम यजमान के घर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर फिर जोरों का फंक्शन शुरू हुआ। बड़े उत्साह से बाराती नाच रहे हैं और कुछ बाराती यजमान के घर पहुँच चुके हैं तुलसी माता से मिलने। आज शालिग्राम जी की दुल्हन को लेने उनके घर पहुँच चुके हैं। कुछ बाराती नीचे मस्ती में झूम रहे हैं और जैसे ही बारात यजमान के घर के बाहर पहुँची, वहाँ बारात का स्वागत केसर वाले दूध के साथ किया गया। सब मस्ती में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये दुल्हन के घर के बाहर का दृश्य है। आज तुलसी माता दुल्हन बनी है। यहाँ पर सबको केसर वाला दूध दिया जा रहा है, यानी कि बारात का स्वागत हो रहा है। सब तुलसी माता के घर पहुंचकर खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे सारे बाराती तुलसी माता के घर पहुंच गए हैं। ये उस यजमान के घर फंक्शन हो रहा है जिसके यहाँ से आज तुलसी माता बेटी बनकर विदा होगी। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। यह हमारी तुलसी माता है जो आज दुल्हन बनी है और शालिग्राम जी दूल्हे बने हैं। आज तुलसी माता को लेने वह यहाँ पर आए हैं। शालिग्राम जी का यहाँ पर तिलक किया गया, स्वागत किया गया और बड़ा ही आनंद उत्सव हुआ। फिर तुलसी माता के साथ भी
बारातियों ने अपना फ़ोटो सेशन करवाया। यहाँ पर दूल्हा पक्ष के लोग और दुल्हन पक्ष के लोग दोनों इकट्ठे हो गए और सब मस्ती में नाचने लगे, झूमने लगे और दूल्हा दुल्हन के साथ अपना फ़ोटो सेशन करवाने लगे। जैसा कि विवाह में फ़ोटो सेशन होना भी ज़रूरी होता है। ये हमारे शालिग्राम जी हैं और यह तुलसी माता हैं जो आज दूल्हा दुल्हन बने हैं। आज सबको जगत के पालनहार के विवाह में शामिल होने का मौका मिला है। ऐसा लगता है जैसे सारे ब्रजवासी आज यहीं पर आ गए हों। और जहाँ पर कृष्ण जी का फंक्शन होता है, आनंद उत्सव मनाए जाते हैं, वही सबके लिए ब्रज है। अब यहाँ से यजमान परिवार तुलसी माता और शालिग्राम जी को लेकर नीचे पहुँच चुका है। अब वह बारात को लेकर मंदिर की ओर बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे सारे बाराती यहाँ पर फिर से इकट्ठे हो गए हैं और ढोल के साथ नाचते कूदते झूमते हुए आज सब ऐसा लग रहा है जैसे ये सखियाँ निकुंज धाम से उतरकर यहीं पर आ गई हों और राधा और कृष्ण के मिलन पर ऐसे नाच कूद रही हों। क्योंकि शालिग्राम जी और तुलसी जी एक रूप से राधा और कृष्ण ही हैं। सारा ब्रज शायद यहीं पर उतर कर आ गया हो। फिर धीरे धीरे यह बारात मंदिर की ओर बढ़ रही है, जहाँ पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होगा। बस थोड़ी ही देर में मंदिर में यह बारात पहुंच जाएगी, जहाँ पर फेरे होंगे। यह है मंदिर में तुलसी जी और शालिग्राम जी और बाराती पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहनों ने मांगलिक गीत गाए जो कि अक्सर शादियों में गाए जाते हैं। पूरे रस्म और रिवाज के साथ तुलसी और शालिग्राम जी की कोई विवाह को संपन्न कराया गया। बहनें वही पुराने प्राचीन रस्म और रिवाज से भरे हुए मांगलिक गीत गा रही हैं। ऐसा लग रहा है यह अपने ही किसी परिवार के सदस्य का विवाह हो, क्योंकि जगत के पालनहार तो सबके ही रिश्तेदार हैं और फिर उनसे बढ़कर तो और कोई रिश्तेदार है ही नहीं। यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। हर मांगलिक कार्यों में गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर यहाँ पर फेरों की अग्नि या हवन की अग्नि को प्रज्वलित किया गया और वधू पक्ष के जो माता पिता बने हैं, जो यजमान माता पिता बने हैं तुलसी जी के, उनसे कुछ संकल्प करवाए जा रहे हैं, कुछ पूजा करवाई जा रही है। संकल्प के बाद कुछ ही देर में फेरों की रस्म शुरू होगी। सब बड़ा आनंद ले रहे हैं कि आज उन्हें जगत के पालनहार की बारात में शामिल होने का मौका मिला। ये यहाँ पर तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे शुरू हो गए हैं। आगे आगे शालिग्राम जी चल रहे हैं और पीछे पीछे तुलसी माता जी चल रही हैं। 4 फेरे शालिग्राम जी ने आगे आगे होकर लिए। फिर 5वें फेरे में तुलसी माता आगे हुई और शालिग्राम जी पीछे हुए। जैसे लड़की की विदाई पर धान बोए जाते हैं, ऐसे कुछ धान बोने की रस्म भी हुई। पंडित जी ने सबके हाथ में, जो दिवाली के समय खील पूजन होता है, खीलें सबके हाथ में बांट दी। फिर उससे विष्णु लक्ष्मी का पूजन हुआ। फिर पंडित जी ने, जैसे कि एक आम शादियों में एक रस्म रिवाज होता है कि फेरों के बाद दूल्हे से कुछ वचन भरवाए जाते हैं, तब अगर वह दूल्हा पूरे वचन मान ले तभी पत्नी कहलाई जाती है। इसी तरह
शालिग्राम जी से पंडित जी ने वचन भरवाए। जो जो तुलसी माता कहती गई शालिग्राम जी हाँ करते गए। तभी शालिग्राम जी के दाईं ओर तुलसी जी को बिठाया गया। तभी तुलसी जी ने एक तरफ से कहा, अगर आप मेरे सारे वचन मान लेते हो तभी मैं आपके दाएं अंग में बैठूंगी और तभी आपकी पत्नी कहलवाऊंगी। ये इस फेरे में तुलसी जी आगे आगे चल रही हैं और शालिग्राम जी पीछे चल रहे हैं। यह है विवाह का 5वां फेरा है। 4 फेरों में वर आगे होता है और वधू पीछे होती है। 5वें फेरे में 2 फेरे वधू आगे लेती है और वर पीछे होता है। इस तरह यह फेरे संपन्न हुए। उसके बाद एक हवन हुआ जिसमें सब ने अपनी पूर्ण आहुति डाली। पूर्ण आहुति, जब यज्ञ की पूर्ण आहुति सब पूरी हो गई तब एक दान दहेज देने की रस्म शुरू हुई। जिस तरह तुलसी जी के फेरों के बाद कुछ लोग दान देते हैं, इस तरह यहाँ पर सभी लोग दान दहेज दे रहे हैं। आज तुलसी जी के को यह दान दहेज दे रहे हैं। कोई श्रृंगार का सामान लाया, कोई कपड़े लाए, कोई बर्तन लाए, कोई जेवर लाया, जिससे जो बन सका आज वह तुलसी माता जी को दान कर रहे हैं। यह बड़ा सौभाग्य है कि आज तुलसी जी के विवाह में शामिल होने का मौका मिल रहा है। फिर यहाँ पर विवाह के बाद इनकी आरती की गई। फिर इनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। फिर सारे लोगों ने 4 परिक्रमाएं शालिग्राम जी और तुलसी जी की। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरित हुआ। कहते हैं जो जगत के पालनहार के विवाह में शामिल होता है उसके लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं और जो उनका विवाह करवाता है उसके भाग्य का तो क्या कहना। हम भी वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह में शामिल होने का मौका मिला। अब यहाँ पर जब संपूर्ण विवाह हो गया तो उसके बाद भोग प्रसाद बांटा गया। जय जय श्री राधे।